इसमें सबको रुचि है ना। क्लास बोझ नहीं लग रहा है ना। हम लोग कल भक्ति के किस स्तर की चर्चा कर रहे थे? भाव भक्ति। भाव भक्ति की प्राप्ति दो तरह से होती है। कैसे कैसे? साधनाभिनिवेश से और भगवान के भक्त के कृपा से। साधनाभिनिवेश से, जब साधन में अभिनिवेश होता है तब भाव भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है हृदय में। लेकिन कभी कभी देखा जाता है कि कोई साधक है और थोड़ा ही साधना किया और उसमें भाव का उदय हो जाता है, तब इस स्थिति में क्या निर्णय देगा? बहुत साधना नहीं किया, थोड़ा ही साधना किया और भाव भक्ति का उदय हो गया। इसका अर्थ है कि पहले जन्म में वो बहुत साधना किया है, लेकिन किसी अपराधवश उसकी भक्ति कुंठित हो गई थी, कुछ अवरोध आया था और थोड़े दिन में ही अपराध का मार्जन हुआ, तुरंत वो भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त कर लेता। और जैसा हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि कोई भाव भक्ति को भी प्राप्त किया है, लेकिन वैष्णवों का भारी अपराध हो गया, उन्नत वैष्णव का, और उसका भाव का स्तर नीचे गिरने लगता है और उसके कई एक स्तर बदल जाते हैं और बहुत नीचे आ सकता है, भावाभास के स्तर पर आ सकता है। और जो भाव के स्तर के हैं, लेकिन संग यदि उनका मुमुक्षु के प्रति है तो वे अहंग्रहोपासना के स्तर पर आ सकते हैं, उनका भाव समाप्त हो जाएगा। मुमुक्षु से गाढ़ आसक्ति नहीं होनी चाहिए। इसी से आप भक्तों के संग के विषय में सुने कि सजातीय वासना विशिष्ट स्निग्ध भक्तों का संग करने से भाव उदित होता है। सामान्य संग की बात नहीं है, कोई भाव स्तर का भक्त है और ऐसे व्यक्ति से जिसमें मोक्ष की बहुत प्रबल अभिलाषा है और उससे बहुत गाढ़ आसक्ति हो गई, फिर भी उसका भाव क्षीण हो सकता है। तो भाव क्षीण होने के कुछ कुछ चांस रहते हैं, यद्यपि ऐसा बहुत कम होता है। और भक्तों के कृपा से जो भावाभास है, प्रतिबिंब या छाया, वह भी कभी कभी भाव का स्तर प्राप्त कर लेता है। और भाव के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात थी कि कोई वास्तव में भाव स्तर को प्राप्त कर लिया है और उसमें कुछ दुर्गुण भी देखे जा रहे हैं, कुछ दुराचार भी देखा जा रहा है, फिर भी उसकी महिमा में कोई कमी नहीं है। उदाहरण दिए हैं कि जैसे चंद्रमा में धब्बा है
लेकिन कितना हो काला धब्बा हो, वो धब्बा चंद्रमा को अंधकार से नहीं ढांक सकता, चंद्रमा के चांदनी को नहीं ढांक सकता। तो उसी तरह भाव स्तर को जो भक्त पहुँच गए हैं, भाव भक्ति की प्राप्ति कर लिए हैं, तो कदाचित उनमें कुछ दुर्गुण भी देखे, फिर भी उनकी महिमा में कोई कमी नहीं आती। साधन भक्ति का आत्यंतिक लक्ष्य क्या है? भाव भक्ति प्राप्त करना तो लक्ष्य है, प्रेम प्राप्त करना है। लक्ष्य के अंतर्गत दो कैटेगरी है, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। एक प्रश्न था ना, साधन और साध्य के संबंध को बतलाइए। तो साधन भक्ति साधन है और भाव भक्ति और प्रेम भक्ति साध्य। अब साध्य दोनों है तो एक कह देना चाहिए साध्य भक्ति, लेकिन दोनों में थोड़ा अंतर है। तो अंतर क्या है, प्रेम भक्ति का क्या स्वभाव है, अब इस पर थोड़ा सा हम लोग विचार करेंगे। आप पहले ही इसका एक झलक पा चुके हैं कि प्रेम सूर्यांश साम्य भाग, प्रेम के ही प्रथम अवस्था, प्रेमणः तो प्रथमावस्था भाव इत्यभिधीयते। तो कह रहे हैं कि सम्यक मफृणित स्वांतो ममत्वाशयांकित भाव स एव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। भाव स एव, वही भाव विद्वानों के द्वारा प्रेम कहा जाता है। किस स्थिति में भाव को प्रेम कहा जाएगा? तो सम्यक मफृणित स्वांत, जब हृदय प्रचुर मात्रा में आर्द्र हो जाए। भाव का क्या लक्षण है कि रुचि भी चित्त मासीण्यकृत, अभिलाषा से चित्त को वो मफृण करता है, आर्द्र करता है। अब मफृण शब्द आप लोगों का अपना हो गया, अर्थ समझ रहे हैं ना, उसको आर्द्र करता है। लेकिन अब ये भक्ति के प्रभाव से आर्द्रता और बढ़ती जाती है। जहाँ तक साधन भक्ति का स्तर है तो वहाँ तक तो प्रयास करना पड़ता है। भाव भक्ति के स्तर को प्राप्त किए तो अब भक्ति की क्रिया स्वतः स्फूर्त हो जाती है, स्पॉन्टेनियस हो जाती है। और भक्ति के प्रभाव से चित्त और आर्द्र हो जाता है। तो जब चित्त प्रचुर मात्रा में आर्द्र हो जाए और ममत्वाति शयांकित, और चित्त पर कृष्ण के प्रति ममत्व अंकित हो जाए, और इस स्थिति में भाव स एव सांद्रात्मा बुधै प्रेमा निगद्यते। दो पहले बतलाए कि चित्त सम्यक मफृणित हो जाए और ममत्व आ जाए, तो यह दोनों तटस्थ लक्षण है। स्वरूप लक्षण क्या है? सांद्रात्मा। आप प्रेम भक्ति के विशेषता को पढ़े थे, सांद्रानंद विशेषात्मा, तो उसी बात को कह रहे हैं कि सांद्रात्मा।
गाढ़ आनंद स्वरूप ये प्रेम भक्ति है। तो प्रेम भक्ति का स्वरूप लक्षण क्या है? गाढ़ आनंद स्वरूप। और तटस्थ लक्षण क्या है? कि चित्त को प्रचुर मात्रा में मसृण कर देती है और चित्त पर ममत्व, कृष्ण के प्रति ममत्व अंकित हो जाता है। तो सम्यक आर्द्रता और कृष्ण के प्रति ममत्व यह हुआ तटस्थ लक्षण। और गाढ़ आनंद यह हुआ स्वरूप लक्षण। ममत्व का अर्थ है कि अब संसार की ममता समाप्त हो जाती है। बस ममता के विषय केवल कृष्ण बचते हैं। प्रेम उदित हो जाने पर केवल कृष्ण के प्रति ममत्व रहता है और कहीं ममत्व नहीं रहता है। और इसके लिए नारद पंचरात्र से श्लोक उद्धृत कर रहे हैं अपने सिद्धांत के पुष्टि में कि अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्ति ऋतु उच्यते भीष्म प्रहलाद उद्धव नारद। जो भक्ति तत्व के बेटा हैं नारद जी, उद्धव जी, भीष्म, प्रहलाद, तो भक्ति मतलब प्रेम भक्ति के विषय में कहें कि अनन्य ममता विष्णु। अनन्य ममता मतलब अब कहीं दूसरे जगह ममता नहीं, केवल विष्णु में। और ममता प्रेम संगता, इसका अर्थ है कि अन्य ममता से वर्जित। अब उसमें किसी दूसरे ममता का मिश्रण नहीं है, तो इसी को प्रेम कहा जाता है। और कुछ है समझ में आ रहा है प्रेम का लक्षण। देखिए, स्वरूप लक्षण की बात करेंगे तो यह आनंद स्वरूप, गाढ़ आनंद स्वरूप। तटस्थ लक्षण की बात करेंगे तो चित्त प्रचुर मात्रा में आर्द्र हो जाता है और कृष्ण के प्रति अनन्य ममता सुदृढ़ हो जाती है। अनन्य ममता मतलब अब दूसरे जगह कोई ममता नहीं रहती है। तो यह भाव की परिभाषा है और इसमें कठिनाई लग रही है। तो कृष्णे रति गाढ़ हैले प्रेम अभिधान। अब खास करके बंगालियों को तो कोई कठिनाई नहीं है। अभिधान मतलब नाम, इसी को कहीं कहीं पाठ है, भेद है। रति गाढ़ हैले धरे प्रेम नाम। तो भाव का जो परिपक्व अवस्था है उसको प्रेम कहते हैं। साधारण परिभाषा, भाव की परिभाषा, प्रेम के प्रथमावस्था को भाव कहते हैं, भाव के परिपक्वावस्था को प्रेम कहते हैं। एक सिंपल सा, लेकिन अब परिभाषा का अर्थ होता है कि ऐसी भाषा में उसको बांध दीजिए कि दूसरा चीज़ उससे निकल जाए, कोई दूसरा चीज़ न रहे और विषय को पूरा पूरा कवर कर ले, कोई बाकी भी न रहे। तो उस दृष्टि से रूप गोस्वामी परिभाषा दे रहे हैं कि सम्यक मफृणतः स्वांत, हृदय अंतःकरण प्रचुर मात्रा में आर्द्र होता है और ममत्वाति सयांकित, और अत्यधिक ममत्व चित्त पर छा जाता है कृष्ण के प्रति। अत्यधिक का अर्थ है अतिशय का,
कि अब दूसरे ममता से एकदम वर्जित होता है। और सांद्रात्मा मतलब यह गाढ़ भाव स्वरूप है। भाव के विषय में एक भी चीज़ मैं नहीं कह पाया था। भाव का स्वरूप है कि यह उष्ण प्रकृति का है। उष्ण सब लोग समझ रहे हैं? उष्ण नहीं जानते हैं? गरम, हॉट। अब समझ गए ना? इसका प्रकृति उष्ण है, लेकिन इससे शीतलता का विकिरण होता है। इससे जो किरण निकलता है वह बिल्कुल शीतल होता है। क्या मतलब है कि भाव में कि तो लक्षण पढ़े ना, रोना, चिल्लाना, लोटना, तो ये तो दुख के सूचक है ना। ये रोना तो एक तरह से चिल्लाना दुख का सूचक है। तो इसके प्रकृति उष्ण है, लेकिन इसका प्रभाव शीतल है। और रोने में ही जो शीतलता का अनुभव होता है वो संसार के क्रिया से नहीं हो सकता। भाव के प्रकृति के विषय में कहा गया है कि उष्ण प्रकृति का है, लेकिन शीतलता प्रदान करने वाला है। ये कह रहे हैं कि भाव स एव सांद्रात्मा। अब ये सांद्र हो जाए, आनंद स्वरूप हो जाए, और इसी को प्रेम कहते हैं। और अब प्रेम की प्राप्ति कैसे होती है? तो इसमें दो सिद्धांत है कि भावोत्थ अति प्रसादोत्थ फ्री हरे रेति सद्विधा। एक तो भाव भक्ति से प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, भाव से प्रेम तक पहुंच जाते हैं। और एक है कि भगवान के अति कृपा से, अति प्रसादेन। ध्यान रखिएगा, दो विधा, एक तो भाव से उत्पन्न प्रेम या भगवान के अतिशय कृपा से। तो दो तरह से प्रेम की प्राप्ति होती है, प्रेम का उदय होता है। तो अब भाव के प्राप्ति भी दो तरह से बतलाया गया था। कौन कौन? साधना से और भगवान या भगवान के भक्त के कृपा से। तो साधना भक्ति के भी दो भेद। कौन कौन? वैधि और रागानुगा। तो अब साधना वैधि भक्ति करके भी व्यक्ति भाव के स्तर को प्राप्त करता है, और रागानुगा भक्ति करके भी भाव को प्राप्त करता है। तो रागानुगा से वैधि से जो भाव प्राप्त है तो उससे भी प्रेम की प्राप्ति होती है, और रागानुगा से जो भाव प्राप्त है तो उससे भी प्रेम की प्राप्ति होती है। तो पहले तो प्रेम प्राप्ति के दो साधन कौन कौन? दो तरह से, भाव से और भगवान के अति प्रसाद से। अब भाव भी दो प्रकार का है, तो इसलिए दो तरह से, दोनों तरह के भाव से प्रेम की प्राप्ति होती है। तो वैध भावोत्थ जो वैधि भक्ति करते हैं और भाव स्तर को प्राप्त किए हैं, वही भाव प्रेम में परिणत हो जाता है। और इस विषय में एकादश स्कंद से श्लोक उद्धृत किया गया, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कृत्या, एवं व्रतः स्वप्रिय नाम
कीर्तया जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चय। आप एकादश स्कंद पढ़ेंगे तो उसमें भक्ति का वर्णन है। व्यक्ति भगवान का नाम बोलता है, श्रवण करता है और इसी तरह भगवान के नाम को बोलते रहे, कीर्तन करते रहे। एवं व्रत सब प्रिय नाम कीर्तया, प्रिय नाम श्लोक भी है। क्या अर्थ होगा प्रेमांजन? प्रिय नाम कीर्तया, प्रिय नाम के कीर्तन से। क्या अर्थ होगा? प्रिय मतलब भगवान अपने इष्ट जो प्रिय हैं तो उनके नाम के कीर्तन से। या दूसरा अर्थ होगा कि जो अपना प्रिय नाम है, भगवान के नाम तो अनेक हैं ना, तो प्रिय नाम, दोनों अर्थ है, ठीक है। किसी किसी को किसी विशेष नाम में विशेष प्रेम होता है, तो प्रिय नाम कीर्तया, प्रिय नाम के कीर्तन से। जाता अनुराग द्रुतचित्त उच्चय। अब अनुराग उत्पन्न होता है और द्रुत चित्त, उसका चित्त द्रवीभूत हो जाता है, प्रेम का लक्षण है। और उच्च हंसती अथ रोदती रौती, और उच्च स्वर से कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी नाचता है। लोक बाह्य, अब वो लोक की अपेक्षा नहीं रखता है। संसार के लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, इसकी चिंता नहीं होती। और कीर्तन करने से उपलक्षण है साधन भक्ति, वो भाव को प्राप्त होता है और फिर प्रेम के स्तर को प्राप्त हो जाता है। और रागानुगा भक्ति के अनुशीलन से भी भाव भक्ति की प्राप्ति होती है। और इस विषय में किसका उदाहरण दिया गया था? चंद्रावती, चंद्रकांति। तो ये पद्म पुराण का श्लोक उद्धृत कर रहे, न पतिम कामयत काश्चित ब्रह्मचर्य स्थिता सदा तामेव मूर्तिम ध्यायन्ति चंद्रकांति बरानना। श्री कृष्ण गाथाम गायन्ति रोमांचोद्भेद लक्षणा अस्मिन् मन्वन्तरे स्निग्धा श्री कृष्ण प्रिय वार्तया। और चंद्रकांति का वर्णन है कि उसको श्री विग्रह के दर्शन से रागानुगा भक्ति में अनुराग हो गया और वह राधा रानी को ही अपना आदर्श मानती थी। और श्री मूर्ति के समक्ष वे पूरा रात नृत्य करती रहती थी। जैसे श्री कृष्ण अन्य गोपियों को छोड़ करके राधा रानी को लेकर के एकांत में चले गए, तो चंद्रकांति को यही भावना होती थी कि सबका त्याग करके कृष्ण हमारे कंठ में, हमारे गले में हाथ डाले। और वह रात भर नृत्य करती थी। और कह रहे हैं कि न पतिम कामयत। अब उसका दूसरे जगह ममत्व नहीं है, पति की कामना नहीं, कि ब्रह्मचर्य स्थिता सदा और तामेव मूर्तिम ध्यायन्ति। और श्री विग्रह को ही अपने पति के रूप में वर्ण करके श्री कृष्ण गाथम गायन्ति, और कृष्ण का कीर्तन करती थी, नृत्य करती थी। और उससे रोमांच और भेद मतलब गदगद वाणी ये सब आया। अस्मिन अंतरे स्निग्धा श्री कृष्ण प्रिय वार्तया। और भगवान की गाथा से वो स्निग्धा हो गई। स्निग्ध मतलब प्रेम के स्तर को प्राप्त कर गई।
हम लोग यहाँ विचार कर रहे हैं कि प्रेम का स्तर कैसे प्राप्त होता है, भाव से और भगवान के अति प्रसाद से। तो भाव भी दो तरह से प्राप्त होता है, वैधि भक्ति से और रागानुगा से। और इसलिए अब भाव के भी नेचर में थोड़ा थोड़ा अंतर होगा। तो वैधि भक्ति से प्राप्त भाव से भी प्रेम की प्राप्ति होती है और रागानुगा भक्ति से प्राप्त प्रेम भाव से भी प्रेम की प्राप्ति होती है। तो वैधि भक्ति से जो प्राप्त भाव है उससे प्रेम की प्राप्ति होती है। इसके लिए श्रीमद् भागवतम के 11 स्कंद का श्लोक उद्धृत किए। और रागानुगा के लिए पद्म पुराण से, जिसमें चंद्रकांति का वर्णन है, यह उद्धृत किए। तो यह भाव से प्राप्त प्रेम है। और एक दूसरा भी साधन है, साधन नहीं कहेंगे, दूसरे प्रकार से भी प्राप्त होता है, वह अति प्रसाद से, भगवान के अति प्रसाद से। अति प्रसाद का अर्थ क्या है कि भगवान इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि आलिंगन करते हैं, ये बहुत नज़दीक का अपना सानिध्य प्रदान करते हैं। तो ऐसा करने से भी प्रेम का उदय हो जाता है। और इस विषय में श्रीमद् भागवतम का श्लोक उद्धृत किया गया है। भगवान ही बोले हैं, ते नाधीत श्रुतिगणा नोपासित महत्तमा अव्रता तप्त तपस सत्संगान माम उपागता। भगवान कह रहे हैं, सत्संग की महिमा वर्णन कर रहे हैं। तो बहुत लोगों का नाम दिए हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि ते नाधीत श्रुतिगणा, वे वेदाध्ययन नहीं की और नोपासित महत्तमा, वह बड़े बड़े संतों का भी संग नहीं की। अव्रताप्त तपस, अव्रता तप्त तपस, बहुत व्रत भी नहीं की, तपस्या नहीं की। सत्संगान माम उपागता, कैसे हमारे पास आ गई, हमको प्राप्त की सत्संग से। सत्संग का क्या अर्थ होता है? सत्संग कितना शब्द है? दो। कौन कौन? सत और संग। तो सत का संग करना यह सत्संग है। सत कौन है? भगवान। तो वास्तव में सत्संग का अर्थ है भगवान का संग करना। तो साधुओं के संग को सत्संग क्यों कह देते हैं? साधु तो एक माध्यम है, उनके हृदय में भगवान है, अंततः भगवान के संग ही करते हैं। सत्संग साधुओं के संग में जो श्रवण कीर्तन जैसे आप कह रहे हैं, उसी को सत्संग कहते हैं ना। तो एक तरह से भगवान का ही संग है ना। तो सत्संग का रियल अर्थ है भगवत संग। और साधु संग भी इस अर्थ में, साधु संग को भी सत्संग कहते हैं, क्योंकि साधुओं के माध्यम से भगवान का संग होता है। दूसरे आदमी और भक्त में क्या अंतर है? भगवान तो सबके हृदय में है, लेकिन साधुओं के हृदय में वे अधिक प्रकाशित रहते हैं, प्रकट रहते हैं। और इसलिए साधुओं को भगवान का एक स्वरूप ही माना गया।
नलकूबर मणिग्रीव के स्तुति में प्रसिद्ध श्लोक है, प्रार्थना कर रहे हैं भवतनूना, किसका संग हो कि भवतनूना, जो आपके श्री विग्रह हैं। तो भक्त को भी भगवान का एक स्वरूप ही माना जाता है, क्योंकि भगवान के अधिष्ठान है। तो सत्संग का अर्थ हुआ भगवत संग से। तो समझ रहे हैं, प्रेम की प्राप्ति दो तरह से, कैसे? भाव से और भगवान के अति कृपा से। भगवान के अति कृपा से कुछ ब्रज के गोपियों का और लोगों का उदाहरण दिया गया। तो भगवान ही कह रहे हैं कि कोई साधना नहीं की है, और सत्संग से ही। तो यही सत्संग मतलब भगवान की अतिशय कृपा है, अपना एसोसिएशन प्रदान किए। अतिशय कृपा का अर्थ समझ रहे हैं ना, जब भगवान अपना सानिध्य देते हैं, आलिंगन करते हैं, तो इसको कहा जाएगा अतिशय कृपा। कृपा तो सब पर कर रहे हैं, लेकिन ये अतिशय कृपा तो उससे स्तर में उत्थान हो जाता है, प्रेम के स्तर को व्यक्ति प्राप्त कर जाता है। जब प्रेम भी दो तरह का है। प्रेम दो तरह का है, एक को कहते हैं महात्म ज्ञान युक्त और एक को केवला। प्रेम में कितने प्रकार के? दो प्रकार के। महात्म ज्ञान युक्त मतलब भगवान के महिमा का ज्ञान होता है, भगवान से प्रेम करते हैं। और एक है केवल प्रेम, उसमें भगवान की महिमा का ज्ञान नहीं है। तो इसके लिए पंचरात्र से उदाहरण दे रहे हैं। महात्म ज्ञान युक्तस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्तिरति प्रोक्त तया श्राष्ट्यादि नान्यथा। भगवान के महात्म को जानते हैं और सुदृढ़ सर्वतोधिक, सबसे अधिक स्नेह सब जगह से काट करके भगवान में होता है, तो इसी को भक्ति कहा जाता है, यही प्रेम है। और लेकिन जब महात्म ज्ञान से युक्त प्रेम करते हैं, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान है, तो श्राष्ट्यादि तया श्राष्ट्यादि नान्यथा। और इससे भगवान के श्राष्टी मुक्ति की प्राप्ति होती है। श्राष्टी मुक्ति मतलब भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना। लेकिन जो केवला प्रेम है तो मनोगति रविच्छिन्न हरो प्रेम परिप्लुता अभिसंधि विनिर्मुक्ता भक्तिर विष्णु वसंकरी। कह रहे हैं कि मनोगति रविच्छिन्न, और बस कुछ दूसरे चीज का अनुसंधान नहीं रहता। मन केवल भगवान के तरफ जा रहा है, प्रेम से भर जाता है। अब यहाँ तक कि जो व्यक्ति भगवान के प्रेम के स्तर को प्राप्त कर लिया है और उसको अपने सुख दुख का अनुसंधान नहीं रहता, अपने सुख दुख का कुछ पता नहीं चलता। आप श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे और उसमें शरद ऋतु का वर्णन, तो वर्षा ऋतु समाप्त हुई, शरद ऋतु आए, तो शरद ऋतु में कुछ ताप बढ़ जाता है, लेकिन कभी कभी शीतल हवा चलने लगती है।
शरद ऋतु में जैसे यह समय है, और देख रहे हैं संध्या को कूलर चलाना पड़ता है और सुबह के टाइम में पंखा को भी बंद करना पड़ता है। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए समशीतोष्ण मारुत, और वैसे शीतल हवा को प्राप्त करके जनः तापम जहौ, और लोग तो अपने ताप को, गर्मी को त्याग कर दिए, छोड़ दिए, लेकिन न गोप्य कृष्णाहृत मानस। अब गोपियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि उनका मन तो कृष्ण द्वारा खींच लिया गया। जो प्रेम की विशेषता है, खास करके केवला प्रेम के, क्या अब उनको कुछ किसी चीज़ का अनुसंधान नहीं रहता। अभिसंधि विनिर्मुक्ता भक्ति विष्णु वसंकरी, महिमा ज्ञान युक्त स्यात् विधि मार्गानुसारिणा। महिमा युक्त प्रेम की प्राप्ति किसको होती है? जो वैधि भक्ति से भाव को प्राप्त किया और उस भाव से प्रेम के स्तर को प्राप्त करता है, तो उसके प्रेम को कहा जाता है महिमा युक्त प्रेम। और रागानुगा फ्रितानाम तु प्रायशः केवलो भवेत्। और जो रागानुगा की साधना कर रहे हैं और भाव को प्राप्त किए और वह भाव प्रेम में परिणत हुआ, तो उसमें ऐश्वर्य ज्ञान नहीं होता, भगवान के महिमा का ज्ञान नहीं होता, वो केवल प्रेम होता है। तो सीधी सीधी बात, इतना जो भाषण हुआ, तो 2-3 बात में इसको समराइज कर सकते हैं। भाव जब गाढ़ हो जाता है तो उसी को प्रेम कहते हैं। प्रेम 2 प्रकार से प्राप्त होता है, 2 प्रकार से प्राप्त होता है, भाव से और भगवान के अति कृपा से। अब चूंकि भाव 2 प्रकार का है, एक भाव है वैधि भक्ति से प्राप्त और एक भाव है रागानुगा भक्ति से प्राप्त। तो प्रेम के भी 2 भेद हैं, ऐश्वर्य महिमा ज्ञान युक्त प्रेम और केवला प्रेम। तो प्रायः जो वैधि भक्ति से प्रेम स्तर को प्राप्त करते हैं, तो उनका प्रेम ऐश्वर्य ज्ञान युक्त होता है, और जो रागानुगा भक्ति से प्रेम के स्तर को प्राप्त किए, तो उनका केवला प्रेम होता है। बहुत सिंपल सी बात है। अरे साधन करके जो प्रेम प्राप्त करेंगे, तो क्या क्रम होता है, कैसे प्रेम तक पहुँचते हैं। और इसके लिए बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, आप परिचित हैं, लेकिन परिचय से काम नहीं चलेगा। परीक्षा में याद होना चाहिए। और आप लोगों को बहुत जिज्ञासा रहती है कि परीक्षा में क्या आएगा। इतना समझिए कि कोई प्रश्न पत्र हो, तो यह प्रश्न किसी न किसी रूप में जरूर रहेगा। और इसलिए श्लोक को बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया। ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति।
साधकानाम अयम प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत भजन क्रिया। ततो नर्त निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः। आसक्तिस्ततो भावः ततः प्रेमाभ्युदञ्चति। साधकानामयं प्रेम्णः प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। कोई साधना कर रहा है तो उसके जीवन में, उसके हृदय में प्रेम के प्रादुर्भाव का यही क्रम है। क्या क्रम है? सबसे पहले श्रद्धा, इसके बाद साधु संग, इसके बाद भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, ततः निष्ठा, इसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और इसके बाद प्रेम। तो टोटल कितना सीढ़ी है, कितना स्टेप है? 9। तो 9 को याद कर लीजिए किसी तरह। अब इसमें अब कुछ लापरवाही करेंगे तो समझिए कि जितना शब्द आपके स्मृति से गया उतना मार्क्स तो खो ही जाएगा। एक तरह से इसमें कोई संशय नहीं है, ये आउट है प्रश्न पत्र। अब ठीक इसी रूप में आवे या ना, लेकिन कुछ ना कुछ इससे रहेगा। कभी कभी कुछ मॉडल बदल देते हैं, कुछ दूसरे रूप में प्रश्न बना देते हैं। आप लोग प्रश्न पढ़े हैं प्रेम भक्ति के 19वें अध्याय का हैं? तो प्रश्न है ना इस पर आधारित, और प्रायः यह प्रश्न पूछा ही जाता है। तो 9 शब्द आपको याद रखना है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। थोड़ा थोड़ा अर्थ भी जानना होगा ना। विस्तार से भक्ति रसायन सिंधु में नहीं दिया गया। इसके लिए फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी अलग से ही एक ग्रंथ लिखे हैं, माधुर्य कादम्बनी, और उसमें खूब अच्छा से इन स्तरों को समझाया गया। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा श्रद्धा। अब ध्यान रखना होगा कि संस्कृत का शब्द भी याद रखिए और हिंदी भी या अंग्रेजी भी। तो संस्कृत और हिंदी तो लगभग मेल जोल है, वही लिख देंगे, हिंदी में भी चलेगा। लेकिन अब राधा चरण को तो कुछ अंग्रेजी में इसके लिए कुछ अनुवाद करना पड़ेगा। श्रद्धा, श्रद्धा का अर्थ है कि साधुओं के संग से जो शास्त्र के प्रति झुकाव हो जाता है। भक्ति प्रतिपादक ग्रंथ में विश्वास उदय हो जाता है और इसको कहते हैं श्रद्धा। किसी को कुछ कठिनाई है, साधु संग से शास्त्र वचन में विश्वास उत्पन्न हो जाना, इसको कहते हैं श्रद्धा। अब श्रद्धा हो गए
अब इसके बाद साधु संग। किसी को कुछ कठिनाई आ रही है? नहीं मतलब आप इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। हमको तो भारी कठिनाई है कि ये तो चक्रक दोष कह रहे हैं कि साधु संग से श्रद्धा और श्रद्धा से साधु संग एक है, तो सब गड़बड़ मामला है। लेकिन अर्थ समझना चाहिए। पहले भी हम चर्चा किए हैं, एक यादृच्छिकी साधु संग। यादृच्छिकी का अर्थ है कि जैसे तैसे साधु संग हो गया। खास करके क्रम दिया गया है कि स्यात् महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेमणात्। तीर्थ में प्राय साधु रहते हैं और टूर ले करके भी, ये भाई मलमास है, अधिक मास है, यात्रा करना चाहिए, गए तो अब तीर्थ में गए तो जहाँ तहाँ साधुओं की टोली है और खास करके संध्या को सत्संग कर रहे हैं, तो व्यक्ति का थोड़ा झुकाव हो जाता है उनके तरफ और देखता है कि क्या कर रहे हैं। तो शास्त्र का पढ़ रहे हैं, कथा चल रही है, तो अब कथा में उसके रुचि हो जाती है, शास्त्र में रुचि हो जाती है और फिर वह आने लगता है। पहले तो ऐसे दर्शन किया, चला गया, लेकिन अब आ कर के बैठने लगा, तब उसमें शास्त्र में रुचि हो गई। अब शास्त्र का कुछ सिद्धांत सुना, भक्ति रसामृत सिंधु के क्लास में बैठ गया, तो अब तो पता लगेगा कि भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है गुरु का आश्रय लेना। तो अब व्यवस्थित साधु संग करने को यहाँ साधु संग कहा गया। दीक्षा इत्यादि ले करके और भक्तों के संग को यहाँ साधु संग कह रहे हैं। तो पहले जो श्रद्धा का जो कारण है वह आदृच्छिकी जैसे तैसे साधु संग है, लेकिन श्रद्धा का जो फल है तो वह व्यवस्थित साधु संग है। दीक्षा इत्यादि ग्रहण करके संग को साधु संग कहा गया। अब कुछ क्लियर हो रहा है। अब साधु संग किया तब तो अब गुरुजी निर्देश देंगे ना, 9 बजे के पहले कहीं नहीं जाना है। 4:10 से 9 बजे तक तो अब ये भजन क्रिया, अब भजन क्रिया प्रारंभ किए। तो पहले भजन क्रिया कर रहे हैं, अब संस्था का नियम है, अब बैठना ही है, मन लगे या न लगे। जब पर बैठे हैं और तब तक झपकी भी आ रही है, या मन कहाँ कहाँ घूम रहा है, या मन में देखते रहते हैं घड़ी कि कब 9 बजे। लेकिन जो हो ये भजन क्रिया है। लेकिन भजन क्रिया का प्रभाव होता है कि अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति कई एक प्रकार के हैं। ये जो भजन में विक्षेप आ रहा है, हमारा ध्यान कहीं दूसरे जगह जा रहा है या झपकी आ रही है, इसको विक्षेप कहते हैं। और विक्षेप आने का कारण है कि हमारा संस्कार कुछ दूषित है। वो भजन करते करते वो संस्कार शुद्ध हो जाता है। अब भजन करते करते एक समय आ जाएगा कि भजन में बाधा नहीं पड़ेगी, और इसी को कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ कई एक प्रकार का है। पहले तो भजन कर रहे हैं, लेकिन तत्व के विषय में भी भ्रम होता है।
वैकुंठ का क्या स्वरूप है। वास्तव में आदमी भगवान के धाम में जाता है, कई एक भ्रम रहता है, भजन करने से दूर होता है। और असत तृष्णा, भजन पर बैठे हैं लेकिन मन में तृष्णा रहती है कि अच्छा चल करके थोड़ा मोबाइल देख करके इलेक्शन के विषय में थोड़ा देख ले, न्यूज़ थोड़ा देख ले। यह कई एक प्रकार की असत तृष्णा है, तो ये अनर्थ है। और हृदय दौर्बल्य, हृदय की दुर्बलता है, एक काम क्रोध हृदय की दुर्बलता है। और अपराध भी किए हैं तो ये भी बहुत भारी अनर्थ है। तो ये सब है एक मोटा मोटी, पूरा पूरा नहीं, सामान्य रूप से ये निवृत्त हो जाए तो इसको कहा जाएगा अनर्थ निवृत्त। मतलब भजन के विरोधी जो प्रवृत्ति है वो मोटा मोटी समाप्त हो जाए तो इसको अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। वैसे अब इसका सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो अनर्थ कई एक प्रकार का, उसको 4 भाग में बांटा गया। दुष्कृत उथ अनर्थ, कुछ हम बुरा कार्य किए हैं तो उसका संस्कार है, वो भी अनर्थ है। और सुकृत उथ अनर्थ, कोई पुण्य कार्य किए हैं तो वह भी भजन में विक्षेप डालता है। कोई बुरा संस्कार है तो भोग के प्रति, अधर्म के प्रति मन धावित होगा, और पुण्य संस्कार है तो भोग के प्रति, स्वर्ग इत्यादि के प्रति धावित होगा। तो दोनों अनर्थ है, सुकृत जात अनर्थ और दुष्कृत जात अनर्थ। लेकिन ये बहुत हल्का होता है, थोड़ा भजन करने से भी ये खत्म हो जाता है। और एक अनर्थ है भक्ति उत अनर्थ। अब भजन प्रारंभ करते हैं तो बहुत लोग प्रेम करने लगेंगे ना, और प्रेम करने लगेंगे तो भूल जाते हैं कि इनका भी कुछ साधना का नियम है। ये सुबह जप करते हैं, उनको ये पता नहीं है, अब एक एक टॉपिक छेड़ देंगे। स्त्रियां सेवा के लिए मांग करने लगेगी, लोग पैसा देने लगते हैं, तो कभी कभी यह भी अनर्थ में बदल जाता है। आदमी सावधान न रहे तो भजन के अनुकूल नहीं है। और अपराध उत सबसे घातक है कि अपराध किसी वैष्णव का किए हैं तो चित्त कठोर हो जाता है, भजन के तरफ मन ही नहीं जाएगा। तो यहाँ अनर्थ निवृत्ति का सामान्य अर्थ है। वास्तव में पूरा पूरा अनर्थ निवृत्ति तो प्रेम उदय होने पर होता है। खास करके जो बहुत भारी अपराध का संस्कार है और थोड़ा थोड़ा भाव भक्ति तक भी उसका छाप रह जाता है। तो यहाँ अनर्थ निवृत्ति का इतना ही अर्थ है कि हृदय की जो दुर्बलता है वह समाप्त हो जाए, तत्व भ्रम खत्म हो जाए, विषय की तृष्णा खत्म हो जाए, और सामान्य रूप से अपराध की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाए, और इसको कहा जाएगा अनर्थ निवृत्ति। तो अनर्थ निवृत्ति हो जाने पर स्तर आता है निष्ठा का। तो भजन क्रिया में विक्षेप आ रहा है, आलस्य आ रहा है, उसके चलते भजन रुक जा रहा है, लेकिन निष्ठा आ जाने पर ये विक्षेप खत्म हो जाता है और निरंतर भजन होने लगता है। तो निष्ठा का मुख्य लक्षण है सातत्य। रोज भजन करते हैं, नियमित भजन करते हैं। अभी निष्ठा का स्तर नहीं है तो कभी अच्छा से भजन करते हैं और तब तक कुछ फिसल भी जाते हैं, और निष्ठा आने पर
वो निरंतर भजन चलता है। और इसके बाद निष्ठा के बाद रुचि। और रुचि का लक्षण है कि भजन से मन हटता ही नहीं है। भजन के एक क्रिया को संपादित किए अब दूसरे के तरफ मन धावित होने लगता है, और इस स्तर को रुचि कहते हैं। अरे लेकिन इसमें बुद्धिपूर्वक ये विवेक से दूसरे तरफ जाते हैं, स्वाभाविक एकदम खींच करके जैसे विषय के प्रति जाते हैं वैसे नहीं। इसमें कुछ बुद्धि का भी योगदान होता है। लेकिन अब फिर भजन में करते रहिए तो रुचि के स्तर से भी आसक्ति के स्तर को प्राप्त कर जाते हैं। भी आसक्ति का क्या असर है कि अब स्वाभाविक भक्ति होने लगती है। आसक्ति में अब स्वाभाविक भक्ति हो जाती है। आसक्ति के और भी लक्षण दिया गया है कि अब भजन छूटने पर बहुत भारी कष्ट का अनुभव होने लगेगा। भजन में बाधा पड़ने पर बहुत भारी कष्ट का अनुभव होगा। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति में आसक्त है तो दूर होता है तो कष्ट का अनुभव करने लगता है। तो आसक्ति का लक्षण है कि भजन में व्यवधान पड़ने पर व्यक्ति कष्ट अनुभव करता है। और दूसरा भी लक्षण है, साधन में आसक्ति होने पर धीरे धीरे भगवान में आसक्ति हो जाती है। और भगवान में आसक्ति हो गई, आसक्ति का लक्षण आता है कि अब लगता है, ऐसा लगता है कि भगवान का पीताम्बर दिख जाएगा। एकदम लगता है कि अब दिखने वाला ये भगवान के बंसी ध्वनि की आवाज़ अब सुनाई ही पड़ जाएगी, एकदम निकट चल जाते हैं। तो इस स्तर को आसक्ति कहते हैं। और आसक्ति के बाद भाव। भाव के लक्षण को समझ गए, अब तो एकदम स्वाभाविक भजन होने लगता है, चित्त आर्द्र हो जाता है। और यही भाव जब गाढ़ हो जाता है तो प्रेम के स्तर को प्राप्त कर जाते हैं। तो आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, ये 9 शब्द का अर्थ है और थोड़ा 9 शब्द और इसका कुछ लक्षण जानना चाहिए। तो साधु संग नहीं, श्रद्धा का अर्थ है कि साधुओं के संग से जो शास्त्र के प्रति झुकाव हो जाता है, शास्त्र वचन में विश्वास हो जाता है, श्रद्धा हुआ। और शास्त्र वचन में विश्वास से व्यवस्थित साधु संग करते हैं, दीक्षा इत्यादि ग्रहण करते हैं, तो साधु संग इसको कहेंगे। और इसके बाद भजन प्रारंभ हो जाता है, नियम लेकर के भजन करते हैं। और वही भजन जब विक्षेप रहित हो जाए तो इस स्तर को कहेंगे अनर्थ निवृत्ति। विक्षेप का समापन नहीं, हाँ, विक्षेप का समापन यह अनर्थ निवृत्ति है। और भक्ति निरंतर होने लगे, बाधित न हो, तो इसको निष्ठा कहेंगे। और भक्ति करने में थकान का अनुभव न करें, एक अंग के बाद दूसरे अंग को स्वीकार करने लगे, तो यह है रुचि। और अब भक्ति के अभाव में कठिनाई अनुभव होने लगे, बेचैनी अनुभव होने लगे, या ऐसा अनुभव होने लगे कि अब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, तो इसको कहते हैं आसक्ति। और भगवान की भावना से हृदय अब मसृण होने लगे, आर्द्र होने लगे, तो यह लक्षण है भाव का।
और हृदय द्रवीभूत होने लगे, आर्द्रता बहुत बढ़ जाए, तो यह लक्षण है प्रेम का। लेकिन प्रेम के स्तर को प्राप्त कर गए तो वहीं भक्ति कुंठित नहीं हो जाती। अभी तो साधना से प्रेम तक पहुँचे, और प्रेम का भी कई एक स्तर है, लेकिन साधकों में बहुत स्तर ये नहीं देखा जाता। जो सिद्ध हैं उनमें, लेकिन इसी से रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि इसका हम विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे। लेकिन प्रेम का भी स्तर है, स्नेह है। प्रेम में हम क्या लक्षण पढ़े कि प्रचुर मात्रा में चित्त आर्द्र हो जाता है, और स्नेह का अर्थ है कि चित्त पिघल जाता है। वे पहले तो आर्द्र है, गीला है, और एक अवस्था होता है कि वो लिक्विड बन जाएगा, तो ये इसका अर्थ है स्नेह। और अब स्नेह से भी ऊपर एक स्तर है, उसको कहते हैं मान, और मान के ऊपर प्रणय। और इसका चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छा से सूची दिया गया है। प्रेम वृद्धि क्रमे नाम स्नेह मान प्रणय, राग अनुराग भाव महाभाव है। तो प्रेम के भी कई एक स्तर हैं। कौन कौन? स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। तो यह साधना का लक्ष्य है, प्रेम की प्राप्ति। और जो व्यक्ति प्रेम के स्तर को प्राप्त कर जाता है वह धन्यतम व्यक्ति है, वह धन है। वो धन्यस्यायम नव प्रेमा जस्मुन मीलति चेतसी। जिसके हृदय में प्रेम प्रस्फुटित हो गया, प्रेम उभर आया, प्रेम का प्रादुर्भाव हो गया, तो वह व्यक्ति धन्य है। और अंतर्वाणी भीर रप्यस्य मुद्रा सुष्टु सुदुर्गमा। और कह रहे हैं कि अंतर्वाणी भी, जो शास्त्र के जानकार व्यक्ति हैं, उनके द्वारा भी ऐसे व्यक्ति को समझना कठिन होता है। जिसके हृदय में प्रेम प्रादुर्भूत हो गया, तो उनके व्यवहार को समझना जो शास्त्र के जानकार हैं उनके लिए भी कठिन है, वो ठीक से नहीं समझ पाते। लेकिन जो हो, वे व्यक्ति धन्य है। और कह रहे हैं कि भावोन्मत्तो हरे किंचित न वेद सुखमात्मन दुखं चेति महेशानी परमानंद आप्लुत। प्रेमी भक्ति के चरित्र को बतला रहे हैं कि वो इतना आनंद में डूबा रहता है कि जो बाहरी सुख दुख का अनुसंधान ही नहीं रखता, उसको बाहरी सुख दुख का कुछ पता नहीं चलता। और ये सब है प्रेमी भक्त के लक्षण हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जार चित्ते कृष्ण प्रेमा करे उदय। जिसके चित्त में प्रेम का उदय हो गया, तो तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञ न बुझा। विज्ञ व्यक्ति भी, शास्त्र का जानकार व्यक्ति भी उसको भली भांति उसके क्रिया और मुद्रा को वो नहीं समझ पाता। वो किस भाव में चिल्ला रहा है, बोल रहा है, नृत्य कर रहा है, और शास्त्र के जानकार व्यक्ति भी इन सब बातों को नहीं समझ पाते। और ये सब है कुछ कुछ बातें प्रेम के विषय में। तो इसको फिर से समराइज करें और कह सकते हैं कि गाढ़ है भाव को ही प्रेम कहते हैं। और प्रेम
का स्तर दो प्रकार से प्राप्त होता है। भाव भक्ति से और भगवान के अतिशय कृपा से। भाव भक्ति भी दो प्रकार का है और इसलिए दोनों भाव से प्रेम की प्राप्ति होती है। वैधि भक्ति से उत्पन्न भाव से भी और रागानुगा से उत्पन्न भाव से भी, लेकिन वैधि भक्ति से जो भाव उत्पन्न हुआ है और उससे जो प्रेम होता है तो उसमें भगवान के महिमा का ज्ञान रहता है। और रागानुगा भाव से जो प्रेम उत्पन्न होता है तो केवल प्रेम होता है, भगवान के महिमा का ज्ञान उसमें नहीं होता। और भगवान के अति प्रसाद से मतलब आलिंगन या बहुत सानिध्य प्रदान करके प्रेम प्रदान कर देते हैं, तो ये अति प्रसाद है। अति प्रसाद का अर्थ सानिध्य या आलिंगन लिया गया है। और अब साधकों के लिए जो प्रेम के स्तर को प्राप्त करने का क्रम है और इसमें 9 सोपान कह सकते हैं। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। जिसके हृदय में भाव का उदय हो जाता है तो धन्य है, कृतार्थ हो गया। लेकिन उसके क्रिया और वचन को, उसके व्यवहार को शास्त्रज्ञ व्यक्ति भी भली भांति नहीं समझ पाता। और उसका लक्षण आता है कि वे उसी प्रेम में, भगवत प्रेम में इतना डूबा होता है कि बाहरी सुख दुख का उसको अनुसंधान ही नहीं होता। बाहरी सुख दुख का उसको कुछ पता ही नहीं लगता, उससे बिल्कुल अप्रभावित होता है। और प्रेम के स्तर को प्राप्त कर जाने पर भक्ति नीचे के तरफ नहीं आती है बल्कि ऊपर के तरफ बढ़ती रहती है। इसी से प्रेम के भी कई एक स्तर हैं। कौन कौन? प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव। लेकिन प्रेम का बहुत विस्तार से वर्णन नहीं किया गया। उसका कारण है कि साधकों में इन प्रेम के स्तर का प्रकाशन बिरले होता है। जो नित्य सिद्ध परिकर हैं तो उन्हीं में इन सब प्रेम के स्तर का प्रकाशन होता है। और उसको रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि में विस्तार से वर्णन किए। और ये जो प्रेम के स्तर का क्रम है और इसका भी विस्तार से वर्णन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद्य माधुर्य कादम्बनी नामक ग्रंथ में किए। और इस प्रकार हम लोग धीरे धीरे अपने विषय को कवर कर रहे हैं। तो अभी कल तो क्लास नहीं होगा, परसों दिन क्लास होगा, लेकिन आप लोग 3 अध्याय को मतलब भाव भक्ति और प्रेम भक्ति इसको पढ़िए, प्रश्न पत्र को पढ़िए। तो चाहे ग्रंथ को पढ़ने में या चाहे प्रश्न पत्र में किसी प्रकार का कोई भी कठिनाई हो तो अच्छा होगा कि उसको लिख करके जमा कर दीजिए। अपनी कठिनाई को, अपने प्रश्न को लिख करके नीचे अपना नाम लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात। यदि अपना नाम नहीं प्रकाशित करना चाहते हैं तो केवल अपने कठिनाई को या प्रश्न को लिख करके दे दीजिए। देखिए होता क्या है कि क्लास में तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं
कि बहुत बातें तो कान तक टक्कर खा कर के उसी समय निकल जाती हैं, बहुत बातें समझ में आ जाती हैं, लेकिन घर जाते जाते, रूम में जाते जाते निकल जाती। तो यह बिल्कुल स्वाभाविक है, केवल आपके साथ है, ऐसी घटना नहीं है। जो आप लोगों को भाषण दे रहे हैं उनके साथ भी ये सब घटित हुआ है, इसमें कोई निराशा की बात नहीं है। तो देखिए, अभी तक तो व्यक्तिगत संपर्क बना ही नहीं, समझे ना। ये तो भाषण देते गए, आप लोग सुनते गए, लेकिन अब समय आ रहा है कि अब एक एक कठिनाई पर विचार करते हुए हम लोग विषय को ठीक से समझेंगे। तो अब इधर ऐसा चलेगा कि कुछ तो आयोजन के तरफ से ही छुट्टी है और कुछ टीचर के तरफ से भी एक आध छुट्टी आ सकती है। एक्चुअली पहले की योजना के अनुसार हम तो सोचे थे कि ये अधिक मास के एक पक्ष में इसको पढ़ा करके और दूसरे मास में थोड़ा पाठ उठ करेंगे, भागवतम की एक आवृत्ति कर देंगे, लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो हो सकता है कि किसी दिन हम अपने व्यक्तिगत साधना के लिए कुछ थोड़ा सा टाइम 10-20 मिनट इधर उधर कर सकते हैं, कम बेसी। तो अभी क्लास जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा और आप लोगों की बारी है। अभी तो मैं बोलता रहा, अब आप लोग बोलिए या लिख करके अपने कठिनाई को प्रस्तुत कीजिए। एक एक कठिनाई पर विचार किया जाएगा। हरे कृष्ण।